हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं ब्यूटिशियन कोर्स में एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी जिसका नाम है हेयर स्पा थ्योरी के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे हेयर स्पा क्या होता है, इसके बेनिफिट क्या है, स्टेप बाय स्टेप मटेरियल्स क्या चाहिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एंड इसमें इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस क्या चाहिए होंगे, ये सब हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हेयर स्पा क्या होता है। हेयर स्पा बालों और स्कैल्प सिर की त्वचा की एक विशेष उपचार प्रक्रिया है जिसमें बालों की गहराई से सफाई, पोषण, मरम्मत और कंडीशनिंग की जाती है। तो गाइस, जो हेयर स्पा होता है, कुल मिला के हमारी जो स्कैल्प होती है उसकी ट्रीटमेंट की जाती है, उसकी सफाई, उनके पोषण तक मरम्मत की जाती है। उसे अगर रूखे बेजान है तो उसमें हम ट्रीटमेंट करके उसको अच्छा बनाते हैं। तो हेयर स्पा बालों को स्वस्थ, मुलायम और चमकदार और मजबूत बनाने में मदद करता है। तो हेयर स्पा का उद्देश्य क्या है? तो हेयर स्पा बालों को पोषण देना, बालों को झड़ना कम करना, रूखे और बेजान बालों को ठीक करना, डैंड्रफ अगर है तो उसे कम करता है, बालों की जड़ों को मजबूत करता है। और अब हम जानेंगे हेयर स्पा के लाभ, जो बेनिफिट होते हैं वो क्या होते हैं। तो हेयर स्पा के बेनिफिट बालों के लिए होता है, बाल होते हैं हमारे मुलायम और चमकदार बनते हैं। दो मुँहे जो बाल होते हैं गाइस, वो उनकी समस्या कम हो जाती है अगर हम हेयर स्पा कराते हैं। बालों का टूटना कम होता है, बालों में नमी बनी रहती है, बालों की ग्रोथ बेहतर होती है। ये तो हमने जाना कि हेयर स्पा बालों के लिए किस लिए इसके फ़ायदे होते हैं, कितने फ़ायदे होते हैं और क्या होता है। अब हम जानेंगे कि अगर हेयर स्पा कराते हैं तो स्कैल्प को क्या फ़ायदा होता है। तो स्कैल्प साफ़ रहती है, डैंड्रफ कम होते हैं और रक्त संचार यानी कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और तनाव भी कम होता है हेयर स्पा कराने से। तो हेयर स्पा के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए? तो हेयर स्पा के लिए हमें सबसे पहले चाहिए हेयर ऑयल, शैम्पू, हेयर मास्क या क्रीम, कंडीशनर और स्टीमर, तौलिया, कंघी, बाउल, ब्रश, पानी। अब हम जानेंगे कि हेयर स्पा की प्रोसेस क्या है, यानी कि प्रक्रिया क्या है। तो स्टेप 1 में हम हेयर को एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले बालों और स्कैल्प की जांच करेंगे कि बाल रूखे हैं या ऑयली है, डैंड्रफ है या नहीं, बाल टूट रहे हैं या नहीं। सेकेंड स्टेप में हम जानेंगे कि सेकेंड स्टेप में ऑयलिंग होगी। बालों में हल्का तेल लगाएं, तेल को जड़ों तक लगाकर 5 से 10 मिनट तक मसाज करें। थर्ड स्टेप में होता है गाइस, बालों को शैम्पू से अच्छी तरह से साफ़ करेंगे, सारा तेल और गंदगी निकाल देंगे। जो हमारे बालों में ऑयल और डार्ट रहेगा उसे हम शैम्पू की मदद से रिमूव कर देंगे। थर्ड स्टेप में होगा कि जो तौलियों से हमें उसे ड्राई करना होगा अपने बालों को। तौलियों से अतिरिक्त पानी निकाल लेंगे और बालों को हल्का गीला रखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप होगा, जो हमारा फिफ्थ स्टेप है, हेयर स्पा क्रीम एप्लीकेशन। हमें अपने बालों पे हेयर के स्पा की जो क्रीम आती है उसे हम अपने बालों पे अप्लाई करेंगे। हेयर स्पा क्रीम को बालों पे लंबाई और जड़ों पर लगाएंगे। जो बाल होते हैं उसे उसकी स्कैल्प पर और बालों पर लगाएंगे। क्रीम समान रूप में लगाना है हमें, कम या ज़्यादा नहीं लगाना है कि किसी एक जगह पे हमने कम लगा दिया, किसी पे ज़्यादा, हर तरफ एकदम इक्वल लगाना है। सिक्स स्टेप में होगा मसाज। हमने अभी हेयर स्पा की जो हमने एप्लीकेशन लगाया था क्रीम, उसके बाद हमें उसके लगाने के बाद मसाज करना है। 10 से 15 मिनट तक सिर में उसी से मसाज करना है। मसाज से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा रहेगा। उस मसाज करने के बाद सेवेंथ स्टेप में होगा, हमें स्टीमर की सहायता से 10 से 15 मिनट स्टीम करना होगा। यदि स्टीमर उपलब्ध ना हो तो आप गर्म तौलिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास गाइस स्टीमर नहीं है तो आप एक गर्म जो हॉट तौलिया होता है उसको अपने बालों में लपेट सकते हैं। उसके बाद 8 स्टेप में होगा हेयर मास्क रिमूवर, जो कि हमने ये लगाया था यहाँ पे, उसको हमें यहाँ पे 8 स्टेप में, 5th स्टेप में जो हमने एप्लीकेशन अप्लाई किया था उसे हमें अपने 8 स्टेप में निर्धारित समय के बाद बालों को साफ़ करके धो लेंगे। देन हमें क्या करना है, 9 स्टेप में कंडीशनर लगा के 2 से 3 मिनट रखेंगे, फिर उसको धो लेंगे। फिर हमें बालों को सुखाकर सेट करेंगे। अब हम जानेंगे कि हेयर स्पा करने की सावधानियां क्या क्या है। तो हेयर स्पा बहुत गर्म पानी का उपयोग ना करें, स्टीम अधिक समय तक ना
तक ना दें। जो हमारा क्लाइंट होगा उसकी एलर्जी पहले जाननी होगी, उसके बाद हम हेयर स्पा स्टार्ट करेंगे। फोर्थ में, स्कैल्प पर घाव होने पर हेयर स्पा नहीं करना है गाइस। अगर घाव है तो स्कैल्प पर गंदे उपकरणों का उपयोग ना करें और प्रोडक्ट ग्राहक के हेयर टाइप के अकॉर्डिंग ही हमें यूज़ करना है। अब हम जानेंगे कि हेयर स्पा जो है हमें कितने दिनों में करना चाहिए। तो हेयर स्पा अगर हमारे बाल नॉर्मल है तो 10 से 15 दिन में एक बार करना है। 10 से 15 नहीं, 15 से 30 दिन में एक बार हम कर सकते हैं। अगर बहुत रूखे बाल हैं हमारे तो 15 दिन में एक बार कर सकते हैं, और अगर ऑयली बाल है तो महीने में एक बार, क्योंकि ऑयली बाल होते हैं हमारे, अगर हम बार बार हेयर स्पा करवाते हैं तो हमारे जो बाल और ज़्यादा ऑयली होने लगेंगे। इसलिए हमें अपने बालों को बार बार नहीं करवाना है, सिर्फ एक बार ही करवाना है। तो गाइज़, ये मेरी हेयर स्पा की थ्योरी है। आपको अगर ये हेल्पफुल लगा हो और मेरी वीडियो पसंद आई थ्योरी, तो मुझे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और ऐसी थ्योरी अगर आपको चाहिए, किसी और चीज़ की थ्योरी चाहिए गाइस, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसे भी अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगी। तो कैसा लगा वीडियो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।